हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अगर आप एनसीवीटी के थ्रू से आईटीआई में एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस साल वर्ष 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट फाइनली डीजीटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और डीजीटी के द्वारा जो ये मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसके जस्ट बाद ही आपके लिए ग्रीवेंस रेज करने का पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी मार्क्स से रिलेटेड या सर्टिफिकेट से संबंधित कोई दिक्कत है या फिर आपके प्रोफाइल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपको लगता है कि आपके रिज़ल्ट में कुछ और आपका मार्क्स हो सकता था, किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उससे संबंधित आप ये दोनों तरह के यानी एग्ज़ाम से रिलेटेड तथा प्रोफाइल से रिलेटेड दोनों तरह की ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रोसेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कैसे अपने मोबाइल के द्वारा ही ये ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए जो है कि एनसीवीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा आपको। और यहाँ पर आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं, कंप्लेंट टूल का। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो 4th नंबर का ऑप्शन आ रहा है ग्रीवेंस का, तो ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो कि पहला नंबर का ऑप्शन आ रहा है लॉग ग्रीवेंस का, तो आपको लॉग ग्रीवेंस पर क्लिक करना होगा। जैसे लॉग ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका ट्रेनी नेम और जो है कि ग्रीवेंस का टाइप आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन से ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं। आपका प्रोफाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपको प्रोफाइल रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मार्क्स से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल रिलेटेड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको ट्रेनी नेम आपको डालना होगा और आपका नेम जो है कि बिल्कुल आईटीआई के जो रिकॉर्ड में स्पेलिंग होगा बिल्कुल वही डालना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालते टाइम ध्यान रखिएगा 00 आपको हटा करके वहाँ पर आर लगाना है, आर जरूर लगाना है। तो यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का चलिए ये सब डेटा एंटर करके और आगे प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट का डिटेल्स मैंने एंटर कर दिया है और यहाँ पर इसके एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रोफाइल के साथ जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उसका शुरू का और लास्ट का डिजिट कुछ दिखाया जाएगा और उसी तरह मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उसका भी शुरू का 3 डिजिट और लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपको शो किया जाएगा। अगर ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, किसी वजह से जो कि चेंज हो चुका है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, यानी जो कि चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 डिटेल एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका एंटर करना होगा और आधार नंबर एंटर करना होगा। आपका आधार नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नया मोबाइल नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा अपडेट करने के लिए, फिर आप नया मोबाइल नंबर डाल करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा अगर आपके पास जो है कि ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब। लेकिन अगर आपका यही सब कुछ सही है तो आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जिससे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगी, तो वो आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद फाइनली जो है कि सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर ओटीपी नहीं आती है तो रीसेंड पर क्लिक करके दोबारा से मंगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो है कि जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा उसका। यहाँ पर चूँकि मैंने पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन है, अगर इनमें आपका मिस्टेक है तो आप सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि क्या क्या आपके सर्टिफिकेट में या आपके प्रोफाइल में कुछ गलत है तो आप उसको सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम 3 ग्रीवेंस टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल 3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, यानी इनमें 3 में ही कोई सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो जो भी आपसे रिलेट रखता हो, जिसमें भी आपके पर्सनल प्रोफाइल से दिक्कत हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि अगर आपने फादर नेम, मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ है या ट्रेनी नेम है तो इसको आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए 10th का आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जो है कि नया फ़ोटोग्राफ यहाँ पर एक अपलोड करना होगा। जेंडर और कैटेगरी अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई
कोई ऐसा प्रूफ आपको देना होगा आईडी प्रूफ के तौर पर जिसमें आपका जेंडर शो कर रहा हो, और कैटेगरी का है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके जो है कि सबमिट ग्रीवांस पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट का जो टाइप होगा ओनली जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ या पीएनजी, यानी लगभग किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, और इसकी जो साइज होगी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड ग्रीवांस रेज करने का प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन रिलेटेड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे एक और आपके सामने टैब खुल के आएगा ईयर। तो आपका अगर 2 साल की डेट है तो आप अपने अनुसार जिस भी ईयर में है इस टाइम, आप फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगी, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। फाइनली OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपकी प्रोफाइल खुल के आएगी। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड यानी आपका मार्कशीट आपके सामने, जो रिजल्ट आपने देखा था वो रिजल्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट को आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एड फाइल के तौर पर दिया हुआ है, जो जेपीजी या PNG कोई भी फॉर्मेट में फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रीवेंस का टाइप सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइप का आपका ग्रीवेंस रेज करना है, यानी कि आपको मेन सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत है, यानी ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इनमें कोई दिक्कत है तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपको जो है कि दूसरे सब्जेक्ट में, यानी दूसरा जो ऑप्शन है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और टेट प्रैक्टिकल में अगर दिक्कत है तो इस पर आप क्लिक करके और फिर यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट्स पूछा जा रहा है, यानी अब इसमें सेलेक्ट किया आपने तो सब्जेक्ट किस में, टेट प्रैक्टिकल में है या फिर अगर आपने मेन सब्जेक्ट क्लिक किया था तो उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम पूछा जाएगा, तो वो आप यहाँ से चेक ओके कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम से उसको अच्छे वर्डों में, बिल्कुल सही वर्डों में, हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, तो वो आप यहाँ पर जो है कि आप उस चीज़ को मैटर अपना लिख देंगे। मैटर लिखने के बाद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर जो भी आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास आपने डाउनलोड किया होगा उसका PDF आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एड फाइल पर क्लिक करके, जैसे एड फाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप उसका PDF जो होगा आपके मार्कशीट का, सर्टिफिकेट का, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फाइनली यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट ग्रीवेंस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यानी ग्रीवेंस नंबर मिलेगा जो कि GR से स्टार्ट होगा, ठीक है। GR से स्टार्ट होगा तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यानी ग्रीवेंस नंबर होगा उसको आप संभाल के ज़रूर रखेंगे। उसका आगे आपको ट्रैक करने में सुविधा मिलेगी, यानी कि आपका जो आपने जो कि ग्रीवेंस रेज किया है उसके करंट कंडीशंस क्या है, किस स्टेज में है, वो आप जब चाहे आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है उसका एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको अपना पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड तथा एग्जाम से रिलेटेड ग्रीवेंस रेज करने में जो कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।